तो इतना समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम किसी भी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करें, ठीक है, तो तब जो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेशंस कहलाएगा। तो अभी चूंकि हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के साथ इक्वेट करो, तो जो नया पॉलिनोमियल जो भी नया इक्वेशन फॉर्म होगा वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। आप लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल में याद होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द कंडीशन क्या होता था कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने उस समय बताया भी था कि a जीरो क्यों नहीं होता है। कोई बताएगा क्यों जीरो नहीं होता है? Why this a constant a is not equal to जीरो? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू जीरो कर दोगे, अगर आप इस एक्सप्रेशन में अगर a की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या क्या बच सकता है, मे भी हमारा bx प्लस c बच सकता है, या ओनली c बच सकता है, या ओनली bx बच सकता है। हाँ, तब क्या होगा, ये तीन केस बन सकते हैं। ये तीनों केस में क्या होगा, ये कि ये तो हमारा लीनियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरोस पॉलिनोमियल, या इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा अगेन फिर लीनियर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसमें से कोई भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये सेम पॉलिनोमियल को अगर हम, ध्यान देना, अगर सेम पॉलिनोमियल क्या था हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर अगेन सेम पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट कर दें, तो अब जो इक्वेशन फॉर्म होगा ना, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। शुरू में क्या है कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पता है कि इक्वेशन फॉर्म करके बताओ और चेक करो कि क्या वो इक्वेशन जो भी आपने फॉर्म किया वो क्वाड्रेटिक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज बस यही है कि हमें ये चेक करके बताना है कि भैया जो भी एक्सप्रेशन जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। काफी ईजी है ये। ठीक है, पहले से आप लोग फैक्टराइज वगैरह करते आए हो। तो इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि क्या पार्टिकुलर जो एक्सप्रेशन जो भी इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड जो है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड कहने का मतलब होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग को याद होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, पॉलिनोमियल में थोड़ा बहुत हमने फैक्टर पढ़ा भी था, किस तरीके से फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद उससे क्या होगा कि हम उसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो हम जीरोस बोलते थे पॉलिनोमियल में, अब क्या बोलेंगे उस जीरोस को, यहाँ पे हम रूट्स बोलेंगे। सो दिस इज द सम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का, इसके रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, जितना पावर उतना रूट्स। इसका डिग्री 2 है तो रूट्स क्या हो जाएगा, 2। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगा, 2 रूट्स हो सकता है ये रूट क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो। सेम कहने का मतलब कि ये भी एक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, और दूसरा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये दोनों के दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, राइट। तो दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक में ही है। मतलब कि जब सेम रूट होगा तो इस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म होगा, और जब डिफरेंट रूट होगा तो इस तरीके का हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ये फोकस करना क्या है ना कि शुरू में जो कुछ एग्जांपल्स वगैरह है एनसीईआरटी में, वो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं आराम से, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जनरल कुछ जो है डेफिनेशन वगैरह दे रखा है, क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन पता ही है क्या होगा। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, सिंगल वेरिएबल में हम हमारे सिलेबस में क्या सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मेन होता है। लाइक एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, एक्चुअली जहां पे ये बाद में दिखेगा ना, ये स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ये सब क्या है, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, तो ये सब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ज्यादा है नहीं इसमें, डायरेक्ट आते हैं एग्जांपल पर। आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब जो भी आपके पास सिचुएशन दे रखा है, इस सिचुएशन से क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, जो इक्वेशन फॉर्म होगा चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक है। आपको फिलहाल क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आपको रिप्रेजेंट कर देना है, एक इक्वेशन फॉर्म कर देना है। तो जरा इक्वेशन फॉर्म करके बताओ, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या होगा? आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, जरा देख के बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स। तो यहां से एक चीज समझ में आया, देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो ना, तो हर चीज को बढ़िया से बारीकी से क्या है ना कि हमें ध्यान देना है कि क्या क्या दे रखा है, क्या क्या सिचुएशन दे रखा है। तो कह रहा है कि दो बंदा है, एक जॉन है और दूसरा क्या है, जीवांती है। इन दोनों का अगर मिला दो तो दोनों के पास कितना है, 45 मार्बल्स है। तो एक चीज तो समझ में आता है कि सर अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल में सिचुएशन को कन्वर्ट करना है, तो हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी x मान लिया है, तो दूसरा जीवांती का क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को अगर जो ऐड कर दो तो क्या मिलना चाहिए, 45 मिलना चाहिए। x प्लस 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 मार्बल्स। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। कह रहा है कि जॉन और जीवांती दो लोग हैं, इन दोनों के पास मिला दो तो इनका जो मार्बल्स हो जाए, मार्बल्स पता है ना क्या होता है, मार्बल्स मतलब गोली, गोली पता है ना, जो खेलते हैं कांच वाला, शीशे का, कंचा क्या बोलते हैं उसको। हाँ करेक्ट। तो 45 मार्बल जॉन और जीवांती को मिला दो तो उनके मिलाने के बाद मार्बल हो जाएगा, करेक्ट, 45 मार्बल्स। अब नेक्स्ट सिचुएशन में पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब कि दोनों, जॉन ने भी और जीवांती ने भी क्या किया, 5-5 मार्बल्स अपने में से भुला दिया। ठीक है, तो अब सिचुएशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, नाउ पहले जॉन के पास x था, तो अब कितना हो जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि 5 मार्बल इसने x में से क्या किया, 5 मार्बल कहीं ना कहीं गुम करा दिया है। दोनों बोथ
मतलब दोनों, तो जीवांती भी क्या कर रही है, अपने मार्बल में से 5 मार्बल लॉस कर दे रही है, मतलब 45 माइनस एक्स में से 5 मार्बल इसने भी गुम करा दिया, इससे भी गुम हो गए। तो इसके पास कितना बचा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 इज व्हाट 40, 40 माइनस एक्स बच गया किसके पास, जीवांती के पास, और जॉन के पास x माइनस 5 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन क्या है समझना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124, मतलब कि जो जॉन और जीवांती के मार्बल गुम होने के बाद जो जो भी मार्बल्स उनके पास बच जा रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है, 124 हो जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप करने जाओ तो जॉन के पास बचा है क्या, x माइनस 5, और जीवांती के पास क्या बचा है, 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू 124। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके we would like to find out how many marbles they had to start with। okay, हमें ये फाइंड करना है, लेकिन अभी क्या करना है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको सॉल्व करके और एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जरा सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 है, दूसरा क्या है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 125, x इंटू 40, मैं एकदम बेसिक सा पहला कर देता हूं, 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 125, x इंटू 40 इज व्हाट 40x माइनस का एक्स स्क्वायर 540 200 माइनस और माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। नेक्स्ट स्टेप 40 प्लस 5 इज व्हाट 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। देयरफॉर अब मैं सबको आरएचएस में लेके चला जाता हूं, तो अगर आरएचएस में लेके चला जाता हूं तो एलएचएस को 0 कर दो, 0 इज इक्वल टू 124 माइनस 45x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 200। जरा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। किसी का आया ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन केस। जो भी केस, जो भी कंडीशन हमें दे रखा था, जो भी सिचुएशन दे रखा था, उस सिचुएशन का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, यही होगा। अब जब हम बाद में, ठीक है, जब सेकेंड चैप्टर कर ले, सेकेंड एक्सरसाइज कर लेंगे, तो सेकेंड एक्सरसाइज में हम इसको फैक्टराइज करने का मेथड देखेंगे। तो इसको आराम से आप लोग नोट करना, क्योंकि इसका जो है इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हमें सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ने वाला है। यहाँ पे फैक्टर नहीं करना है, यहाँ पे बस रिप्रेजेंट कर देना है, कि इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी। क्या हुआ, शौर्या नहीं दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में? सिचुएशन क्या कह रहा था कि जॉन और जीवांती करके दो लोग हैं, इन दोनों के पास इनिशियली क्या है, दोनों का ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करने के बाद 45 मार्बल्स था। दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल अपने में से घुमा दिया, भूल कर दिया, गुम हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद जो मार्बल्स बच गया जॉन के पास, वो x माइनस 5, और जीवांती के पास क्या बच गया, 40 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि इन दोनों के लॉस होने के बाद जो इनके पास जो मार्बल्स है ना, उनको अगर आप प्रोडक्ट करते हो, उनका अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 124 होगा। हमने क्या किया, जो सिचुएशन कह रहा था इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 125। फिर हमने इसको
सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अगर दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नीरज जी, क्या हाल चाल है आपके? अरुणिमा, आयुष, आप लोग भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करो आप लोग, सिचुएशन को समझो, और समझने के बाद ट्राई करो खुद से करने का। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन पहले सबको क्या करेगा, क्वेश्चन को रीड करेगा। आराम से रीड करो। देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, गौर करना आप लोग। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि कोई छोटा मोटा जो है उद्योग है। अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, ओके ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कुछ खिलौना वो बना रहा है एक दिन में। अब कितना खिलौना बना रहा है, क्या है कंडीशन, वो हमें पता नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. The cost of production of each toy, मतलब कि जो हर एक टॉय का जो कॉस्ट होगा, एक खिलौने का जो प्राइस है, वो प्राइस कितना होता है। उस दिन क्या फाइंड किया गया कि भैया जितना खिलौना बन रहा है ना, उससे 55 रुपया, उसमें से 55 माइनस कर दो। ठीक है, कंडीशन समझना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय, मतलब कि प्रत्येक, हिंदी में मैं बता रहा हूं, प्रत्येक खिलौने का जो कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट क्या होगा, जितना टॉय एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें से 55 माइनस कर दो। तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड एंड ऑन दैट पार्टिकुलर डे इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। हमने क्या मान लिया, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर डे। उस पार्टिकुलर डे, किसी पार्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उस दिन में जो नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना हो रहा है, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक्स खिलौना बन रहा है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ इच टॉय, प्रत्येक टॉय, जो प्रत्येक खिलौना का जो कॉस्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस पार्टिकुलर डे में जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, उससे क्या होगा, 55 माइनस कर दो। जितना खिलौना, खिलौना कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स, एक्स में से क्या हो जाएगा, 55 माइनस हो जाएगा। तो ये कॉस्ट हो जाएगा एक्स माइनस 55 इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एक्स माइनस 55 क्या हो जाएगा, इतना रुपए एक खिलौने का कॉस्ट है। कब, उस पार्टिकुलर डे में। कौन सा दिन, जब वो एक्स नंबर ऑफ खिलौना प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट, सो द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो टोटल कॉस्ट ऑफ उस दिन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्स खिलौना बन रहा है और हर खिलौने का दाम क्या है, एक्स माइनस 55 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 55 माइनस एक्स क्यों नहीं, क्वेश्चन यहां पे रीड करो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 55 माइनस मतलब जितना नंबर ऑफ खिलौना प्रोड्यूस हो रहा है ना उसमें से क्या हो जाएगा, वो 55 माइनस हो जाएगा। एक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्स में से 55 माइनस हो जाएगा, अगर 200 प्रोड्यूस होता तो 200 में से 55 माइनस उसका कॉस्ट हो जाता। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इज द नंबर ऑफ टॉयज, हर टॉयज का कॉस्ट कितना है, एक्स माइनस 55, या 55 माइनस एक्स भी ले सकते हो आप, एक मिनट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, हो सके मेरा एक्स क्या हो सकता है, निगेटिव आ सकता है, तो निगेटिव आने से मैं जो ले रहा हूं ना इसमें एक्स क्या वैल्यू हो सके निगेटिव आ जाएगा, तो अगर निगेटिव आ जाता है तो नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, नंबर फाइंड किया है, नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो अगर हमारा निगेटिव आ जा रहा है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नंबर कभी भी क्या होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ ट्वाइस मतलब कि हमेशा क्या होगा, नंबर हमेशा पॉजिटिव में, काउंटिंग क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, पता ही है ना, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हमने डे 1 क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहो तो इसको 55 माइनस एक्स भी ले सकते हो या एक्स माइनस 55 भी ले सकते हो, अगर हमारा एक्स निगेटिव आ गया तो हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ठीक ही है। चलो वैसे मैं इसको कर देता हूं, आप इसको कर दो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 55 माइनस एक्स, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और ये कह रहा है कि ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये कह रहा है कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो कितना हो रहा है, 750 रुपए आ रहा है, हमने जब एक्स लेके हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ टॉयज जो हमने एक्स माना था, ठीक है, उसका हर प्रत्येक का कॉस्ट क्या था, 55 माइनस एक्स था, तो एक्स को अगर 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि एक खिलौना बना रहा है उसका कॉस्ट 5 रुपए है, 15 खिलौना बनाएगा तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 15 गुना 5, यहाँ पे नंबर ऑफ खिलौना कितना है, एक्स, हर का कॉस्ट क्या है, 55 माइनस एक्स, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी 750 दे रखा, तब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, सबको एक तरफ लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस 55x प्लस 750 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. ठीक है, दिस वन इज द, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। हो सके अगर आप x माइनस 55, मैं यहां पे कर भी देता हूं, वैसे आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, इन केस अब अगर आपने x माइनस 55 ले लिया होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750 होता, ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक एक्स पॉजिटिव आता या दोनों के दोनों एक्स क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी आ सकता था, तो नंबर क्या होगा, कभी भी नहीं, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे। फटाफट आप लोग नोट कर लो। नोट हो जाए तो फिर बताना। हो गया? एग्जाम्पल 2, इसमें कह रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन क्या था भैया? क्या था कंडीशन, याद है? ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस ये याद रखना। तो आप देखो जरा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं। ये है क्या, x माइनस टू द होल स्क्वायर। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक को अगर लीनियर के साथ कंपेयर करोगे तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, और वैसे चाहो तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इज व्हाट, माइनस 6x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 इज व्हाट 8 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है? या a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। होगा कि नहीं? तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, यस। सेकेंड चेक करो वैसे ही, क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो शॉर्टकट पहले देख लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर एलएचएस में भी है, एक्स स्क्वायर आरएचएस में भी है, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे देखते हैं हम यहाँ पे, x इंटू एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर मीन्स व्हाट 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ करके बताओ क्या होगा, फटाफट जल्दी। सॉल्व करो, x इंटू 2x x इंटू 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। मतलब कि क्या है, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा। वैसे चेक कर लो, x इंटू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर plus 3x minus 1 is equal to 0. So here also a is not equal to 0. So yes, this is the form of a quadratic. Non-quadratic कैसे पीयूष? चेक करना।
इट इज अ क्वाड्रेटिक ना, या फोर्थ वाला करके बताओगे कोई? नीरज, ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? किसी को याद है? फोर्थ वाला पूछ बोल रहा है, चेक करते हैं। एक्स प्लस टू द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। एक फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था कभी इतिहास के पन्नों में, आप लोग को याद होगा। ए प्लस बी द होल क्यूब इस बार वो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। नोट करते चलो। तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में एक्सपैंड कर देना है। तो अगर आप एक्सपैंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × x² इंटू 2 प्लस 3 × x इंटू 2² इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको। करेक्ट। सो एक्स क्यूब इज व्हाट? एक्स क्यूब ओनली। 2 का क्यूब इज व्हाट? 8 प्लस 3 × 2 = 6 x² प्लस 4 × 3 = 12 x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 6 x² प्लस 12 x। 8 प्लस 4 इज व्हाट? 12 इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें से 6 कॉमन ले लो। तो अगर 6 से डिवाइड कर दोगे या 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, जहां पे हमें ये दिख रहा है कि सर a इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखने से हमें क्या लग रहा था, अभी देखते हैं यहां पे। तो ये देखना जरा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ और ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। तो देखने से ये लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्यूबिक होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया? ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये देखने से लग रहा था कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें x³ कैंसिल होके हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक। तो जो दिखाई दे वही हमेशा सत्य नहीं होता है। ठीक है जी। वैसे ही नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में भी हमारा है 4.1 में, बस आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर लोगे। तो आप लोग क्या है कि अब टाइम लो, मैं आपको 5 मिनट देता हूं और 4.1 एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में सबको कंप्लीट करके मुझे बताएगा आंसर। एट क्वेश्चन है आपके पास, 5 मिनट है, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके बताओ सारे क्वेश्चंस। आराम से करो, पता चल जाएगा कि है कि नहीं है।
हाँ जी शिवांगी, अरुणिमा, शिवांगी है ही नहीं, अरुणिमा है ही नहीं। चेक करें, फर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एलएचएस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, आरएचएस में लिनियर है। तो मैंने बोला था कि अगर एक तरफ क्वाड्रेटिक हो दूसरी तरफ लीनियर हो तब भी क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। तो फर्स्ट भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा और सेकेंड भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। समझ में आया? थर्ड आप लोग खुद से सॉल्व किए होंगे। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, मैं थर्ड यहां पे कर देता हूं, x-2 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 इज व्हाट, -1 इंटू एक्स इज व्हाट, x-2। इस तरफ सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 इज व्हाट 2, तो 2x -3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिनियर में अब कन्वर्ट हो गया। लिनियर में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये नो। वैसे ही फोर्थ को देखो, फोर्थ में गौर करने वाली बात क्या है कि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा हमें, एक्स स्क्वायर देगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा हमें 2x²। तो 2x² में से x² माइनस होगा, फिर भी क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। तो बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यस। वैसे आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ये है x-3 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू x इंटू x+5। x इंटू 2x इज व्हाट, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा जी, 2x² प्लस x माइनस 6x इज व्हाट, माइनस का 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x² इज व्हाट, x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया था, ये a इज इक्वल टू 0 हो गया था, इसलिए ये नो। और ये बन जाएगा हमारा, क्या हो गया था ये, यस। चलो 5, 6, 7, 8 किसका किसका हो गया, फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वाड्रेटिक है या नहीं है, देख के बताओ। क्या ट्रिक है, ये 2x इंटू एक्स, 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, ये 2x² दे देगा। और x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो 2x² में से x² माइनस कर देंगे तब भी क्या बचेगा, x² बच जाएगा। तो लगता है तो होना चाहिए। So 2x into x is what, 2x² minus x minus 6x plus 3, 2x² माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 3, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा क्या, x² आ गया तो होगा ही ना, 7x माइनस 4x इज व्हाट, माइनस का 11x और प्लस 3 प्लस 5 इज व्हाट, 8 इज इक्वल टू 0। a is not equal to 0, that's why it is a quadratic। क्लियर है?
किसी को 1 से लेके 5 तक कोई डाउट? फर्स्ट मेन का 1 से लेके 5 तक किसी को कोई डाउट है? नो। no. 6, 7, 8 तीनों जरा करके बताओ क्या होगा आंसर? सिक्स किसी ने किया है? 6 वाला किसी ने किया है? 6 बोल रहा है कि नहीं होगा। 6 नंबर नो। ओके, 6 नंबर क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, वैसे तो देखने से भी लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इसका एलएचएस में एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आरएचएस में एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर ये नहीं होगा। वैसे यहाँ पे कर देते हैं। एक्सपैंड कर दिया मैंने डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए इज इक्वल टू 0, तो नो। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 तो आसान था। 7th वन, सेवेंथ इज अ क्यूबिक, 7th भी नहीं, ठीक है। एक्सपैंड कर दो, नो। एक्सपैंड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 द होल क्यू है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। a प्लस बी द होल क्यू किया था हमने, फॉर्मूला लिखा था, क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब 2 का क्यू इज व्हाट 8 प्लस 3a बी ए स्क्वायर 12x प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सबको आरएचएस में शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस का x क्यूब माइनस 8 माइनस 12x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब इज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2x इज व्हाट, माइनस का 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब कि यहां पे क्या हो गया, हाईएस्ट पावर इज व्हाट 3, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्यूबिक। क्या हो जाएगा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। Here a is not equal to 0 as well. Actually a is not equal to 0 के साथ साथ क्या है, the highest power is what, highest power जब 2 होगा ना, highest power जब 2 होगा तब हम a का a देखेंगे कि a क्या 0 है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है क्या कि ये पावर जो है, ये पावर ऑलरेडी 3 है। मैक्सिमम पावर द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इसका डिग्री, पावर जो है इसको डिग्री बोलते हैं, ये क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। एट्थ वाला करके बताओ। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इसको एक्सपैंड कर दो तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। हाँ नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो, रियल नंबर होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यू से एक्स क्यू हमने कैंसिल कर दिया, ये क्या हो जाएगा
माइनस का 4x² माइनस का x+1 इज इक्वल टू, ओ एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया एक चीज। ये 8 क्यू नहीं, 2 का क्यू है। 2 का क्यू इज व्हाट 8 होता है। हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए। तो -8 -6x² प्लस 12x, सबको एक तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x² है माइनस का x+1 +8 +6x² माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 4x² इज व्हाट 2x², हमारा तो 2 आ रहा है भाई। माइनस का 12x है, ये -12x है, सॉरी। आप लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है क्या? तो 12x माइनस x इज व्हाट माइनस का 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस होता 8 से पहले, ये माइनस है ना, चेक करके बताना। टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कहां पे प्लस होता भाई? a³ माइनस b³ माइनस 3ab प्लस a, यही तो होता है फॉर्मूला। a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू व्हाट a³ माइनस b³ माइनस 3ab²। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक एक्सपेंड और कर देता हूं। ये है फॉर्मूला। प्लस नहीं भाई साहब, ये माइनस है। ए एक्स माइनस टू द होल क्यू है, यहाँ पे माइनस साइन आपको दिखाई दे रहा होगा, गौर करना नीरज। एक्स माइनस टू द होल क्यू है, और एक्स माइनस ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? हम्म। फर्स्ट मेन में से किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है? फर्स्ट में सबका क्लियर हो गया? आप लोग जाके दूसरे टेक्स्ट बुक से, RS अग्रवाल से या किसी से भी देखो, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, आप खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर सोचोगे कि मतलब कि सर तो आएंगे अपना क्लास करा देंगे। मेरा काम क्या है, मैं क्लास करा दूंगा, लेकिन फिर क्या है कि आप लोग खुद जब ज्यादा मेहनत नहीं करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो घर पे जाके क्वेश्चन करो, नहीं होता है तो बेझिझक, कोई किसी को नहीं जानता है। अगर कोई किसी को अगर जानता भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बिना नाम लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, डाउट क्लियर करा दूंगा। तो शर्माने का नहीं है, डरना नहीं है, हमें आराम से जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, सारे क्वेश्चंस आराम से हम कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फिर से वही है रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन। तो आराम से सिचुएशन देखेंगे, फिर इसको हम आराम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर है ये। The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. The length of the plot is, मतलब जो प्लॉट है, सपोज एक रेक्टेंगुलर प्लॉट एक ड्रॉ कर लो, जमीन का एक टुकड़ा है, मान लो ये टुकड़ा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। हाँ इजी तो है। इसका लेंथ मान लो x है, तो लेंथ अगर x हमने मान लिया, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है।
तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेट लेंथ बी व्हाट, एक्स, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, यहां पे आराम से पढ़ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि जो लेंथ है ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ को अगर आप एज्यूम कर लेते हो एक्स, लेंथ को नहीं करने, हम लेंथ को नहीं करना है भाई, लेंथ को एल ही रहने दो। हमें क्या करना है, हमें ब्रेथ को एज्यूम करना है एक्स। सो लेट देयर बी अ ब्रेथ, मतलब जो चौड़ाई है ना इस खेत का वो क्या है, एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये क्या है, ये x है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज व्हाट, 528 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया प्लॉट का क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी इज इक्वल टू 528, ये बी है। एल क्या था हमारा, 2x प्लस 1, और बी क्या था, x था, इज इक्वल टू 528। 2x इंटू एक्स इज व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये क्या हो गया, इसका, इस पूरे सिचुएशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 किलो, किन किन लोगों का आ गया, मुझे लगता है आप सब लोगों ने फाइंड कर लिया होगा। मेरा आ गया, ठीक है। कुणाल क्या हुआ, हो गया, पुष्यम का भी हो गया, यस सर आ गया। नीरज, अरुणिमा, शिवांगी, सुशांत, कुणाल, क्यों नहीं आया भाई, हाँ अभी स्प्लिट करना भी नहीं है नीरज, अभी उसको होल्ड पे रखना है, वो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे ना तब वहां पे जाके इसका फैक्टर निकालना है। अभी हमें लेंथ ब्रेथ निकालना नहीं है, अभी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देना है, पूछ रहा है सिर्फ रिप्रेजेंट करने को आपको, ठीक है। आपसे लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछ रहा, डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, तो अभी निकालने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। वैसे करना ही है, कर रहे हो तो अच्छी बात है। सेकेंड, सेकेंड तो आसान लग रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अगेन हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व मत करने लगना, सॉल्व करेंगे बाद में, सॉल्व भी करेंगे, टेंशन मत लो, सॉल्व भी करेंगे इसको। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। इंटीजर में गैप क्या होता है, 1 का गैप होता है, राइट। तो लेटेस्ट अज्यूम अगर हमने एक इंटीजर मान लिया, द फर्स्ट इंटीजर, अगर हमने फर्स्ट इंटीजर को x मान लिया तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, अगर लगातार इंटीजर है, लगातार है, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर x है तो सेकेंड, सुशांत का तो इक्वेशन ही आ गया। सेकेंड जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या हो सका, x प्लस 1 और x माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि x माइनस 1 और x ये भी लगातार होगा, और x और x प्लस 1 ये दोनों क्या होगा, कंसेक्यूटिव ही होंगे। तो जनरली क्या होता है कि हमें आदत है प्लस लेने का, तो हम प्लस ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों का, अच्छा
अगर ये आपसे बोलता कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के जगह पे, अगर ध्यान देना आप लोग, पॉजिटिव इंटीजर के जगह पे देता कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब क्या होता कहानी? इवन कह देता या ऑड कह देता? पहले तो इवन के साथ करते हैं, क्या होगा? x+2 भी ले सकते हो, या x और x+2 भी ले सकते हो, या अगर और भी अच्छे से एकदम कंप्लीटली अगर इवन बताना है तो x क्या हो सकता है? x एक नॉर्मल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इवन से भी स्टार्ट हो सकता है या ऑड से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर हमने x ले लिया फर्स्ट वाला, ठीक है, अगर हमने फर्स्ट वाला x ले लिया तो x तो कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। तो अगर ये इवन हुआ तो हमारा काम सही है, बन जाएगा। लेकिन इन केस अगर x ऑड हो गया तब क्या होगा? हायर लेवल में जाओगे ना, तो ये चीजें क्या है दिमाग में रखना कि जब भी इवन पॉजिटिव इंटीजर बोले ना तो आप एज्यूम कर लो क्या 2x और 2x+2 करना, क्योंकि 2x क्या होगा, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, किसी भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमेशा इवन होगा, और किसी भी इवन नंबर में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर ही होगा। वो कौन सा इंटीजर होगा? इवन होगा। क्लियर है? अगर ये ऑड बोलता, टेक 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर, तो क्या हो जाता है? ये फर्स्ट वाला 2x+1, मतलब इवन में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? वो ऑड ही होगा। तो 2x+1 इज द फर्स्ट ऑड इंटीजर, सेकेंड क्या हो जाता है? 2x+3। वैसे ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, बाद में इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो देखेंगे हम लोग। अभी सीधे सीधे इंटीजर की बात कर रहे हैं तो फोकस करते हैं इंटीजर पर, नहीं तो फिर आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे और बोलेंगे सर क्या बिना काम के कंफ्यूज करते रहते हो। हाँ, 2x and 2x+2 the two consecutive इवन इंटीजर। तो ये हो जाएगा हमारा, इंटीजर की बात कर रहा था तो इंटीजर की बात करते हैं। कह रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब x और x+1 का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या है? 306 है। सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड जो भी सिचुएशन दे रखा है इसका इक्वेशन। आसान था, हो गया होगा सबसे। थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज, मतलब रोहन की माँ 26 साल के है, बड़ी है रोहन से। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो रोहन का ही एज ले लो ना भाई। लेट द रोहन प्रेजेंट एज इज व्हाट? एक्स। रोहन का हमने प्रेजेंट एज क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो रोहन की माँ, जो इसकी माँ है, तो माँ का एज क्या हो जाएगा? ओल्डर, मतलब कि उसमें क्या हो जाएगा? 26 साल ऐड हो जाएगा। ये दोनों का क्या है? करेंट एज, प्रेजेंट एज। सो द प्रोडक्ट ऑफ द एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, गौर करना यहां पे, कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट वो क्या होगा? 360 हो जाएगा। सो फर्स्ट हमें क्या करना है? आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर जो रोहन होगा, वो रोहन का एज क्या हो जाएगा? सपोज आपका एज अभी 15 साल है, तो 3 साल बाद आप क्या हो जाओगे? 18 साल के हो जाओगे। रोहन अभी 1 साल का है, तो 3 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा? x+3। और सिर्फ रोहन का ही एज नहीं बढ़ेगा, आपके अगर पिताजी अगर मान लो 41 साल के हैं, 41 ईयर के, ठीक है,
तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, वो +3 हो जाएंगे, यही होगा ना। तो मदर जो होगी, रोहन की जो माँ होगी, वो माँ क्या हो जाएगी, x + 26 + 3। उनके भी एज में क्या हो जाएगा, दोनों के एज में क्या हो जाएगा, +3 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 29। और कह रहा है कि इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद, वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मीन्स क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि रोहन का 3 साल बाद एज और उसकी माँ के 3 साल बाद एज, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 360 हो जाएगा। तो देख लो जी, सॉल्व करो। x इंटू एक्स इज व्हाट, x² +3x +29x +29 3 87 होता है, 87 -360 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। x² +32x माइनस, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सबका आंसर आ गया? सही है, हर किसी का आंसर आ गया ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलिए, क्वेश्चन जरा रीड करो आप लोग। ओके, क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ ट्रेन, कोई भी ट्रेन है, ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर द यूनिफॉर्म स्पीड। चलो ठीक है भैया, ट्रेन की बात कर रहा है, ये कुछ डिस्टेंस से सपोज ए से बी जा रहा है वो, और ए से बी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 480 किलोमीटर कर रहा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो सपोज अगर ए से बी जा रहा है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मान लिया हमने कि इस सिचुएशन में इसका जो स्पीड था ना, यूनिफॉर्म था, वो क्या था, x किलोमीटर पर आवर था। और इसने जो टाइम लिया भाई, इसने जो टाइम लिया वो क्या लिया, t आवर ले लिया। मानने में किसी को हर्ज है? ए से बी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड से बोल रहा है, क्या कह रहा है कि इसका जो स्पीड है वो क्या यूनिफॉर्म है। तो मैंने मान लिया कि इसका जो स्पीड था यूनिफॉर्म था, वो क्या था, x किलोमीटर पर आवर है, और यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम कुछ ले लिया, t आवर। टी घंटे में x स्पीड से वो क्या कर रहा है, 480 किलोमीटर जा रहा है। हमने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला, आ जाते हैं फॉर्मूला पे। क्या होता था फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता था भैया डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड क्या है भाई, सॉरी 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 सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया, एक मिनट एक मिनट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है कितना, 480। कवर कितना करना है इसको, 480 किलोमीटर करना है। और 480 किलोमीटर किस स्पीड से जाएगा, ये x से, और टाइम कितना लेगा, t। दिस इज द सिचुएशन नंबर 1। 480 इज इक्वल टू x इंटू टी। यहां तक किसी को किसी भी तरीके का दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में? नहीं सर। कंटिन्यू आगे करो। अब क्या कह रहा है सेकेंड सिचुएशन कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो जैसे ही अगर स्पीड कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब केस टू, अब केस टू में क्या कर रहा है कि भैया जो स्पीड है ना वो स्पीड क्या कर दो, 8 किलोमीटर से कम कर दो। तो अब जो नया स्पीड है वो क्या है, 8x-8 किलोमीटर पर आवर है। और जो नया टाइम है सेकेंड सिचुएशन में, इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब ये 480 किलोमीटर ही कवर करने में अगर उसने स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया, 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, तो क्या करेगा ये, 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो केस वन में जो हमारा बना था, क्या बना था, ये डिस्टेंस कवर किया था। अब हम क्या करेंगे, केस टू की बात करते हैं। केस टू में डिस्टेंस तो इतना ही है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। डिस्टेंस कहां से है, ए से बी ही जाना है, 480 किलोमीटर ही जाना है इसको। लेकिन अब जो स्पीड हो जाएगा वो क्या है, x-8, और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, t+3। फाइनली आपसे कहता है कि भैया ये सब जब आप कर लो ना, तो करने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब कि हमें स्पीड फाइंड करना है। मतलब कि जो इक्वेशन बनाओगे ना, वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, स्पीड के टर्म में आना चाहिए। स्पीड के टर्म मतलब कि एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, इक्वेशन को हमें एक्स के फॉर्म में ही लाना है। तो एक्स के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें टी को रिप्लेस कर देना होगा एक्स के फॉर्म में। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 480/x। टी का वैल्यू 480/x क्या कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 480 इज इक्वल टू x-8 इंटू 480/x प्लस का 3। अब थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना यहां पे भाई। x इंटू 480/x 480, या चाहो तो एक स्टेप बाद भी आप चाहो तो लिख सकते थे, x इंटू 480/x 480 माइनस 480 इंटू 8/x, 4 इंटू 8 होता है 3840। सो 3840/x प्लस 3x माइनस 24, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा 480। 480 से 480 विथ व्हाट गेट कैंसिल आउट। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x हमने एलसीएम ले लिया। तो जैसे आपने x एलसीएम ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3840 प्लस का 3x² माइनस का 24x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो 0 इंटू एक्स इज व्हाट 0। सो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3840 प्लस का 3x² माइनस 24x। राइट, थोड़ा सा अच्छे से इसको अरेंज कर देते हैं। तो जब आप अरेंज करने जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 3x² माइनस का 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। 8 4 12 3 15, ठीक है। सब क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो सबको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे या 3 कॉमन ले लोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली जो अब इक्वेशन आ गया वो क्या होगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। थोड़ा सा लंबा जा रहा था ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दो केसेस में दे रखा है। पहला कर रहा है कि ए से बी डिस्टेंस कवर करना है विद देयर यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने स्पीड को x मान लिया, टाइम लग गया t, मतलब 480 इज इक्वल टू xt। या आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के अलावा चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो थोड़ा सा आसान होता। मैं यहां पे थोड़ा सा कर देता हूं आपको। 480 ये चाहो मैं यहां पे रफ में कर देता हूं। 480 इज इक्वल टू xt, x इंटू टी इज व्हाट xt प्लस 3x माइनस 80 माइनस 24। और एक्चुअली xt और xt क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि एक्स टी का वैल्यू क्या है 480 है, तो ये हो जाएगा 0 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 टाइम टी माइनस 24, और फिर जाके आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। बात वही है, बात वही है, लेकिन थोड़ा सा ये हल्का दिखेगा और कुछ नहीं। नोट कर लो फटाफट। किसी को समझने में दिक्कत हुआ ये? देखो 9th-10th में या जो भी है 8th-9th में आपने अगर फैक्टर वगैरह देखा है, फैक्टर वगैरह समझा है, और अगर नहीं समझा है तो जाके आज फैक्टर वगैरह करने, किस तरीके से फैक्टर होते हैं वो सब जाके देख लेना, क्योंकि अगला क्लास क्या है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन पे ही है। जो 9th में जो फैक्टराइजेशन था ना उसी का है, फैक्टर ही करना है हमें। इसमें से भी कुछ चीजें डिलीटेड है तो हम उसको नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्क्वायरिंग फॉर्म में जो है वो डिलीटेड है, उसको हम नहीं करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें? हो गया सबका? तो आज जब घर जाओगे तो किसी भी, जो भी आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक अच्छा लगता है उससे जाके प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है, करने में मजा आएगा। नहीं तो फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम की तरह बाद में दिक्कत होने लगेगा, और फिर लगेगा कि यार बिना काम के क्या जाए। सरफेस एरिया वॉल्यूम में दिक्कत लोगों को इसलिए हो रहा था क्योंकि फॉर्मूला कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है उसमें लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो हमें क्या करना है, उन सब चीजों से सॉर्ट आउट हो जाना है, और आराम से जो है हर दिन कुछ ना कुछ मैथ करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। नया साल है, कुछ सीख के जाएंगे, और आप लोगों की लाइफ में ये साल काफी क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि अब आप 10th से 11th में आओगे, फिर 12th करोगे, और इससे क्या होगा, आपका कैरियर डिसाइड होगा कि करना क्या है। तो ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला साल है, ठीक है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाइए, रिलैक्स रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट।